Let us now move on to question number 7. The question here is, using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. देखिए क्वेश्चन ये है कि से आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड नहीं था, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ करना है और कहां से, उस साइड के मिड पॉइंट से। आई रिपीट, आपको क्या करना है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं एक काम करता हूं, उसको कंस्ट्रक्शन करके आपको समझाता हूं। देखिए से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, कहां से, ये साइड ए बी, इसको वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल समझिए, ए बी के मिड पॉइंट से, इसका नाम दे देते हैं कुछ डी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक, तो आपको क्या करना था, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना था और वो लाइन ट्रायंगल के दूसरे साइड के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है ना, वो बीसी के साथ पैरेलल है। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है ना, ड्रॉ प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो आपने वन साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लिया, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो इस दूसरे साइड के साथ पैरेलल भी हो गया। और हमको अब ये प्रूफ करना है कि इस लाइन ने क्या किया, थर्ड साइड जो AC है उसको बाइसेक्ट कर दिया, ये हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं E बोल देता हूँ। ठीक है, AC पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको E बोल देता हूँ, और ये आपका लाइन सेगमेंट है, लाइन है L। नाउ सॉल्व करते हैं, देखिए प्रूव करते हैं, इजी क्वेश्चन है वैसे। नाउ वी आर गिवन इन ट्रायंगल ABC, वी आर गिवन दैट AD इज इक्वल टू DB, ये तो आपको गिवन है, AD इज इक्वल टू DB। वाई? बिकॉज हमने लाइन जो ड्रॉ किया है वो AB के मिड पॉइंट से ड्रॉ किया और मिड पॉइंट को हमने D समझा है, तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपको। तो इसका मतलब ये कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इससे तो यही समझ में आएगा ना आपको। आप जो RHS में DB है उसको जब LHS में लेके आएंगे तो वो डिनोमिनेटर बनेगा, तो AD अपॉन DB हो जाएगा 1, या फिर आप दोनों तरफ DB से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाई DB, उससे भी आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप एक चीज देखिए, आपको एक चीज और मालूम है कि ये जो DE है ये पैरेलल है BC के साथ, आपको ये भी मालूम है। ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC, ये भी आपको मालूम है, क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने उस हिसाब से बनाया भी है। देयरफॉर अब आप एक चीज सोचिए, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, एक लाइन है ये DE जो पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ। तो इसका काम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसने क्या किया होगा, AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया होगा। देयरफॉर वी कैन राइट दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये समझ रहे हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है BC के साथ, तो मैं इसका रीजन भी लिख देता हूं, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ अब आप एक चीज देखिए, AD अपॉन DB तो आपके पास 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है ना, इसको आप अगर इक्वेशन 2 बोल देते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, इसी में AD अपॉन DB के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, और रीजन आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ इफ AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, तो आपको मालूम है जो RHS का डिनोमिनेटर है EC, उसको आप LHS में लाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा AE इक्वल टू EC। ध्यान से देखिएगा ना, AE इक्वल टू EC पता चला आपको। AE इक्वल टू EC का मतलब ये है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, AE इक्वल टू EC इंप्लाइज दैट E is the midpoint of AC, और E अगर AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो लाइन था उसने क्या किया, AC को बाइसेक्ट कर दिया, वही आपको प्रूफ करना था। तो उस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से, आप तो नीचे एग्जाम में नीचे लिखिएगा, मैं स्पेस की वजह से यहां लिख रहा हूं। हेंस आंसर सॉल्यूशन हमने पूरा कर लिया। हेंस अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle
पैरेलल, जैसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा वैसे लिख रहा हूं मैं, पैरेलल टू अनदर साइड bisects the third side, bisects the third side, hence proved. This completes our solution. Let us move on to 8th question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.